नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, एक नई सीरीज़ हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग क्या देखेंगे वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम लोगों ने जो भी अभी तक चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो मार्केट प्रोफाइल हो, चाहे वो हमारा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हो, इसके बेसिस पर हम लोग किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट डे स्टॉक में किस तरह से हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट प्रोफाइल का कोई टूल यूज़ करके मिली या फिर हमें वीएसए का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करने से हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्केट अल्टीमेटली मार्केट किंग है, हमें मार्केट को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ अपनी कोशिश करेंगे कि कुछ स्टॉक्स हम लोग सर्च करेंगे जिसमें कुछ ट्रिगर हमारे पास होगा और उसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो जो हम लोग का सिस्टम होगा, इस सीरीज़ का सिस्टम जो होगा कि एक दिन पहले हम लोग वीडियो पोस्ट किया करेंगे जो स्टॉक हम लोग कल ट्रेड करेंगे, और नेक्स्ट डे एंड ऑफ द डे इवनिंग में जो भी हमारा अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हमारा टारगेट हुआ या हमारा एसएल हुआ, जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग फिर एंड ऑफ द डे के एक वीडियो जो अपलोड होगा उसमें डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट डे के जो स्टॉक्स होंगे उसको हम लोग उसमें ऐड करते हुए चलेंगे कि नेक्स्ट डे में हमारा स्टॉक ये होगा। तो ओवरऑल जो सिस्टम होगा हमारी सीरीज़ का वो ये होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि हम लोग जो स्टॉक है मोस्ट ऑफ द टाइम दो स्टॉक लेके चलेंगे। एक्चुअली वो 3-4 स्टॉक मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएंगे, और मार्केट आवर्स में या फिर मैं कहूँ कि जो वीकडेज होते हैं, वीकडेज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइम का शॉर्टेज रहती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दो स्टॉक लेके चलेंगे कि दो स्टॉक हम लोगों ने सर्च किए और नेक्स्ट डे हम लोगों ने उसको ट्रेड किया। पर आज जो वीडियो है हमारा, इसमें हम लोग 4 स्टॉक लेके चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है, देखिए, कोई भी स्टॉक है, ज़रूरी नहीं है कि आज हमने उसको अपनी वॉच लिस्ट में लिया है तो कल हमें उसमें ट्रेड मिल ही जाए। हो सकता है वो ट्रेड हमें कल ना मिल के 1-2 दिन के बाद मिले। तो उस ये जो रीज़न है कि ट्रेड 1-2 दिन हमारी हो सकता है हमें ना मिले, तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग हम लोग 4 स्टॉक के साथ कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिक हमारे, सपोज मैं कहता हूँ कि अगर कल हमें 3 स्टॉक में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो जो एक स्टॉक होगा अभी हम उसको फिलहाल होल्ड करेंगे, और फिर जो कंटिन्यू करेंगे वो धीरे धीरे हम लोग 2 स्टॉक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट हमारी इस नई सीरीज़ का, स्टॉक्स टुमारो। अब मैं बात करता हूं कि किस तरह से हम चीज़ें या किस तरह से हम टूल्स यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी का जो ये 14th का जो मार्केट प्रोफाइल का चार्ट हमें शो हो रहा है, इसको जस्ट हम अगर समझते हैं तो मार्केट ने क्या किया कि मैं अगर इसको स्प्लिट करता हूं, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूं कि चीज़ें हम लोगों को क्लोजली वॉच करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेनी है। अब मार्केट ने क्या किया, ए प्रिंट, बी प्रिंट, सी प्रिंट, डी प्रिंट। पहले रेंज एक्सटेंशन हमारी सी प्रिंट ने की, लेकिन पीओसी लेवल को होल्ड किया, और प्राइस ने, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में आपसे कहा है कि अगर जो आईबी एक्सटेंशन है, अगर एक साइड फेल होगा तो मार्केट फिर कोशिश करेगा दूसरी साइड को आईबी ब्रेक करने के लिए। मार्केट ने वही किया कि जब यहाँ पीओसी पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर एक्सटेंशन फेल हुई, मार्केट ने दूसरी साइड ट्राई किया एक्सटेंशन को एक्सटेंड करने के लिए, रेंज जो हमारा इनिशियल बैलेंस है उसको एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ भी एक जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन फेल हुआ। फेल होने के बाद जो हमारा रिजेक्शन था, वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन लिया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिजेक्शन का, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिजेक्शन लिया, और रिजल्ट हमारे सामने है कि एक मार्केट ने एक सही डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला। तो जस्ट मेरा ये एक्सप्लेन करने का केवल पर्पज़ ये है कि हमें चीज़ें देखनी है। मेन हमें आईबी देखना है, हमें आईबी एक्सटेंशन देखना है, हम लोगों को वैल्यू एरिया देखना है, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन मिलना शुरू होते हैं लेवल्स पर, मार्केट प्रोफाइल पर, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे ट्रेड की जो एंट्री है उसके लिए हम लोग स्विच करेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम लोग पहले ट्रेड की जो लोकेशन है उसको ढूंढेंगे कि कौन सी लोकेशन या कौन सा जोन है जहां पर मार्केट प्रोफाइल इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। उस पॉइंट के बाद, उस लोकेशन जब हमें मिल जाती है, उसके बाद हम फिर वीएसए का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर
जो लोकेशन है यहाँ VSA जब हमें सिग्नल देगा SOS या SOW, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बना के हमें चलना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिस्टम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। लिमिटेड पॉइंट्स हम लोगों के, बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं, केवल उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के स्टॉक के साथ में। सबसे पहले मैंने जो स्टॉक चूज़ किया है वो स्टॉक चूज़ किया है मैंने अपोलो हॉस्पिटल। अब अपोलो हॉस्पिटल मैंने क्यों चूज़ किया है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं बात करता हूँ कि मार्केट प्रोफाइल पर क्या ट्रिगर है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि VSA पर क्या ट्रिगर आए हुए हैं। पहला ट्रिगर, एक हमें ये बार मिली, सिंगल टाइम फ्रेम ट्रेडर्स में एक्टिव है, एक जोन को इन्होंने क्रॉस किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। मीन्स होल्ड नहीं कर पाया इस रेंज, जो ये यहाँ पर एक बार बना, सॉरी मुझे बार कह रहा हूँ, ये जो एक वन डे है, मीन्स 10 अगस्त का जो चार्ट है वो चार्ट में एक वीकनेस हमें शो हो रही है कि बैक टू बैक हमें दो पी प्रोफाइल मिले, तो एक वीकनेस हमें एक वीकनेस लगा देखने में कि वीकनेस है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। वॉल्यूम इसका जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट डे का जो वॉल्यूम है वो 1570 है और यहाँ का वॉल्यूम 1082K है। वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है मूव। नेक्स्ट डे सेम मार्केट ने एक डाउन मूव दिया जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद 12th को क्या हुआ, मार्केट ने एक और डाउन मूव दिया। इसके बाद जो हमारा 13th है, मार्केट ने जो ओपनिंग दी, ओपनिंग वैल्यू एरिया के अंदर दी, और जो इसका हाई था, ए प्रिंट का जो हाई था, वो हाई था हमारा सेलिंग टेल थी जो हमारी 11th की, उस सेलिंग टेल तक प्राइस ने मूव किया, लेकिन वहाँ से उसको एक रिजेक्शन मिला और प्राइस ने जो क्लोजिंग दी वो थोड़ा सा नीचे आके, मतलब डाउन साइड में आकर क्लोजिंग दी। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं कि अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये मेरे पास एक सेलिंग टेल है, तो ओवरऑल जो प्राइस है वो प्राइस हमारा सेलिंग, जो ये एरिया है सेलर्स एरिया, यहाँ प्राइस टेस्ट करने के लिए गया और यहाँ इसको रिजेक्शन मिला, प्राइस वापस हमारा नीचे की तरफ आया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो प्राइस है, प्राइस ने ओपन कहाँ किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, प्राइस ने ओपन किया वैल्यू एरिया के अंदर, और इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद प्राइस ने ट्राई किया सी प्रिंट में एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंशन फेल हुआ, प्राइस हमारा ऑटोमेटिक डाउन साइड में आ गया। अब नेक्स्ट कल के लिए क्या ट्रिगर होना चाहिए, कल के लिए ट्रिगर होना चाहिए कि मेरे पास जो ये एरिया है, हमारे पास जो एरिया है सेलर्स जो एरिया है, अभी अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल के पास मूवमेंट के लिए डाउन साइड में भी स्पेस है और अप साइड में भी स्पेस है। अप साइड में स्पेस किस तरह से है, मैं एक रेक्टेंगल इस पर ड्रॉ करता हूं। अभी फिलहाल हमारा जो एरिया है वो ये एरिया है, प्राइस हमारी जो क्लोजिंग है वो वैल्यू एरिया के नीचे क्लोजिंग है, और मूवमेंट के लिए स्पेस हमारे पास डाउन साइड में यहाँ तक स्पेस है, जो आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है, ये अनदर डे का POC लेवल है। और हायर साइड में मे बी प्राइस एक बार और जाए इसको चेक करने के लिए। तो जो मूवमेंट है हमारे पास दोनों साइड प्रॉपर मूवमेंट के लिए जगह है हमारे पास। अब पहली चीज़ हम कल देखेंगे हमारी ओपनिंग कहाँ हुई, ओपनिंग वैल्यू एरिया के अंदर है, वैल्यू एरिया के बाहर है, अगर बाहर होती है तो रेंज के बाहर है या रेंज के अंदर है, पहली चीज़। और टेस्टिंग देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे होती है, ये चीज़ तो हुई हमारी मार्केट प्रोफाइल की। अगर हम इसको देखते हैं अब इस पर VSA पर, तो VSA पर जैसे मैंने कहा कि लो वॉल्यूम हमारा जो डे था ये लो वॉल्यूम था, एक एफर्ट किया गया था इसको प्राइस को हायर साइड में लेके जाने के लिए, लेकिन एफर्ट फेल हुआ और प्राइस हमारा डाउन साइड में आ गया। और इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम सपोज मैं अगर 30 मिनट करता हूँ, तो 30 मिनट पर देखिए क्या हुआ। पहली चीज़ जो हमने देखी कि जो चेंज ऑफ कंट्रोल है, चेंज ऑफ कंट्रोल हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा इस एरिया में, जस्ट अ मिनट, जो चेंज ऑफ कंट्रोल है, चेंज ऑफ कंट्रोल का एरिया है हमारा ये हमारा यहाँ पर जो हैंड है वो हैंड चेंज हुए,
प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर जब कंट्रोल चेंज हुआ प्राइस ने एक डाउन मूव दिया। अब जैसे हम देख रहे हैं नो सप्लाई नो सप्लाई नो सप्लाई, मैंने आपको इंडिकेटर का जो वीडियो था उसमें भी आपसे कहा था कि अगर बैक टू बैक नो सप्लाई है तो आप ट्रेड से एग्जिट हो, उससे अपना जो आपका जो भी प्रॉफिट है, इवन प्रॉफिट है इवन कॉस्ट टू कॉस्ट हो, आप उससे बाहर हो, एग्जिट हो, कॉल को अपनी को जो ट्रेड है उसको क्लोज करो। तो बैक टू बैक जब हमें 3 बार नो सप्लाई मिला, उसके बाद एक अप मूव आया, अप मूव के साथ मैं कहूँगा एक SOW सिग्नल हमें मिला सेम एरिया से जहाँ पर कि जो हमारा चेंज ऑफ कंट्रोल एरिया है, और वहाँ से प्राइस वापस से नीचे आया। तो कल का ट्रिगर हमारा, कल का जो इसमें थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है कि हमारे पास दोनों साइड का मूवमेंट है, जिस साइड हमें सही ट्रिगर मिलेगा हम उस साइड एंट्री लेंगे, राइट। ये हुआ हमारा पहला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। अब मैं दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ। दूसरा स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। इसका मार्केट प्रोफाइल में चार्ट ओपन करता हूँ। मार्केट प्रोफाइल चार्ट में हम क्या देखते हैं इसमें कि जो हमारा चार्ट है 7 अगस्त का, एक बहुत अच्छा चार्ट है, इलोंगेटेड प्रोफाइल है। नेक्स्ट डे प्राइस अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, एक इलोंगेटेड प्रोफाइल के बाद प्राइस ने होल्ड नहीं किया। ओपन जहां से किया, ये ओपन आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, प्राइस ने क्लोजिंग दी नीचे, कोई फॉलो थ्रू इसके बाद हमें नहीं मिला। प्राइस नेक्स्ट डे वैल्यू एरिया के ऊपर इसने ओपन दिया, कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, प्राइस अगेन जो क्लोजिंग आई वो वैल्यू एरिया के अंदर क्लोजिंग आई, प्रीवियस डे की वैल्यू एरिया के अंदर। नेक्स्ट डे एक बैलेंस डे था, अगेन फिर एक बैलेंस डे था। अब मैं बात करूं तो 14th की ओपनिंग फिर से ये डाउन साइड में ओपनिंग दी हुई है। तो यहां पर भी हमारे पास मूवमेंट के लिए स्पेस है। खासकर मेरा मेन फोकस होगा जस्ट अ मिनट मैं इसको मार्क करता हूं। मेरा मेन फोकस होगा इस एरिया पर, ये जो एरिया है विद HVN नोड, हाई वॉल्यूम नोड इसमें आया हुआ है, तो मेरा मेन फोकस इस वाली एरिया पर होगा जहां पर एक वैल्यू बिल्ट हुई है। इस एरिया पर आकर प्राइस क्या रिएक्ट करता है। देखिए जरूरी नहीं है कि ये एरिया कल टेस्ट हो, एक जो थॉट प्रोसेस है, अपना थॉट प्रोसेस जस्ट आपको बता रहा हूं कि मैं वेट करूंगा इस एरिया की टेस्टिंग के लिए, और बाकी चीजें जो भी हैं वो डिसाइड होंगी कि हमारी ओपनिंग कहां हुई है, उसके बाद प्राइस ने क्या मूवमेंट दिया, वो सारी चीज़ें एक्चुअली लाइव मार्केट में होंगी। हम लोग केवल और केवल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूं इसके VSA चार्ट के लिए। मैं इसका VSA चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये इसका VSA चार्ट है। VSA चार्ट में पहला ट्रिगर ये आया हुआ है मेरे पास में कि एक हाई वॉल्यूम बार बनी हुई है, यहां पर एक हाई वॉल्यूम है, यहां पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एरिया देखने वाला होगा कि मेन जो इसका ट्रिगर है, मेन ट्रिगर भी ये है कि इस एरिया के साथ ये जो लाइन, जो जोन ड्रॉ किया हुआ है, जोन नहीं कहना चाहिए मुझे, सॉरी लाइन, ये जो लेवल है, ये लेवल कल मेन होगा। इस लेवल को हम लोग वॉच करेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे कि ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है या ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। ये हुआ हमारा एशियन पेंट। अब थर्ड स्टॉक की बात मैं करता हूं। थर्ड स्टॉक है हमारा बाटा। बाटा का मैं चार्ट ओपन करता हूं, मार्केट प्रोफाइल। मुझे लगता है ये शायद एक दिन और होल्ड हो सकता है। अभी फिलहाल क्या है कि एक लेवल जो है, एक रेंज के अंदर प्राइस अपने आप को लगातार यहां होल्ड कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं बैलेंस की तो 1 2 3 4 5 डेज का हमारे पास बैलेंस है। मूवमेंट की स्पेस हमारे पास काफ़ी है, किसी भी साइड में जा सकता है। ये क्लोजिंग अगर थोड़ी सी हायर साइड में होती तो मुझे कॉन्फिडेंस होता एक अप साइड का, लेकिन फिलहाल मैं वेट करूंगा ट्रिगर के लिए। लेकिन बैलेंस हमारे पास 5 दिन का बैलेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस है। तो बाटा अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह का हमें ट्रेड मिल सकता है। इसके VSA चार्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि VSA भी एक नॉर्मल रेंज में चार्ट हमारा बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉरी देखते हैं। अब एक और चार्ट है, मैंने कहा कि इस बार हम लोग 4 स्टॉक लेके चल रहे हैं, और जो हमारा फोर्थ स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन का मैं चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये हमारे ल्यूपिन का चार्ट है, मार्केट प्रोफाइल चार्ट। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। रीड करने में जो हमारा 10th का जो चार्ट है, इलोंगेटेड प्रोफाइल है। इलोंगेटेड प्रोफाइल के साथ में एक
प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिली हमें, क्योंकि क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई। हाँ, क्लोजिंग मैं कहूँ कि बैलेंस के ऊपर आके क्लोजिंग हुई, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक छोटी सी रेंज में 1 डे 2 डे 3 डे 3 दिन एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड किया, और 14th को हमारे पास एक इलोंगेटेड प्रोफाइल बना। लेकिन इस प्रोफाइल में जो मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मैं कहूँ कि एक इसमें जो वीकनेस है, वो वीकनेस है इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर है वो वॉल्यूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है। हो सकता है बायर्स का हो सकता है सेलर्स का हो, कोई श्योरिटी नहीं है। पर वॉल्यूम जो एक है ना कि वॉल्यूम एक टॉप पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो एक पुअर स्ट्रक्चर है, पुअर स्ट्रक्चर, ये जो इसका एरिया है ना सिंगल प्रिंट एरिया, ये इसके लिए पुअर स्ट्रक्चर है। मे बी बेंडिंग आए, मे बी प्राइस रिपेयर करने आए, देखते हैं ट्रिगर हमारे लिए क्या होता है, वो हम ट्रिगर देखते हैं। अब इसका हम लोग वीएसए चार्ट अगर और डिस्कस करते हैं, मैं इसका वीएसए चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हमारा इसका वीएसए चार्ट हुआ। तो वीएसए चार्ट में एक सेलिंग क्लाइमैक्स आया। तो मैंने आप लोगों को इंडिकेटर के वीडियो में भी कहा है कि सेलिंग क्लाइमैक्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। आप सेलिंग क्लाइमैक्स को पॉजिटिवली फॉलो करो। सेलिंग क्लाइमैक्स के आसपास के एरिया में अगर टेस्टिंग हो रही है, सप्लाई टेस्ट हो रहा है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप उसको क्लोजली वॉच करो और देखो कि कहाँ आपको ट्रिगर मिलता है। यानी हो अभी क्या हुआ कि प्राइस ने एक हमें अप मूव दिया सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद में, वाइड बार। तो यहाँ बाइंग क्लाइमैक्स है, कहीं ना कहीं इस पर एक वीकनेस शो हो रही थी, इसलिए इंडिकेटर ने बाइंग क्लाइमैक्स शो किया। एक छोटा सा हिंज बना यहाँ पर, ये जो एरिया है छोटा सा हिंज बना, और हमें फिर से एक अप मूव देखने के लिए मिला। अब कल देखने वाला होगा कि इस स्टॉक में किस तरह से ट्रिगर हमें कहाँ मिलता है, बाई साइड मिलता है या हमें सेल साइड मिलता है। इस चीज़ को हम लोग कल देखेंगे। तो दोस्तों अभी आज के वीडियो में हम लोगों ने 4 स्टॉक को डिस्कस किया है। हम लोग जो भी चीज़ देखेंगे, मतलब क्या ओपनिंग आ रही है, सबसे पहले जो आपको नोट करना है ओपनिंग कहाँ आ रहा है। सबसे पहले आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए या जो भी एक नोटपैड, कुछ भी चीज़ें। ओपनिंग वैल्यू एरिया के अंदर, वैल्यू एरिया के बाहर या की रेंज के बाहर। उसके बाद आप उसकी वैल्यू की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देखना शुरू करो कि कहाँ पर एक्सेप्टेंस है प्राइस का या रिजेक्शन है। एक बार आपको वैल्यू का जब कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ इसकी वैल्यू एक्सेप्टेड है या इसकी वैल्यू रिजेक्टेड है, आप तुरंत वीएसए पर स्विच करो। वहाँ आप देखना शुरू करो कि वीएसए आपको क्या ट्रेड सिग्नल दे रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि आईबी किस साइड एक्सटेंड हो रही है। आईबी के एक्सटेंशन के साथ आप वीएसए देखो, वीएसए क्या सिग्नल आपको देता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। और कल शाम को हम लोग जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी ट्रेड मिली। ज़रूरी नहीं है कि चारों स्टॉक में ट्रेड मिल जाए, हो सकता है हमें एक में भी ट्रेड नहीं मिले, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हमें अल्टीमेटली मार्केट को फॉलो करना है। तो कल शाम को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, कोशिश मेरी ये होगी कि हमारी ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से भी करूंगा। जितनी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूंगा ट्रेड के बारे में, कि कहाँ ट्रेड हमने कैच की, कहाँ हमने एग्जिट लिया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।